स्नेह कुशवाहा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्नेह इजी कंसेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो मैं कक्षा 11 के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रहा हूं। उनकी जो पहली यूनिट है उसमें पहला चैप्टर जीव जगत द लिविंग बर्ड उनको नहीं पढ़ना है। इस वर्ष के लिए 2020-21 के लिए नहीं रीड करना है। दूसरा चैप्टर उनके सिलेबस में है, जो रिवाइज सिलेबस हुआ उसमें है, उसको उनको रीड करना है। तो चैप्टर सेकंड उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये चैप्टर आपको रीड करना है। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इनको आपको याद रखना है। ये याद रखिए, आपके होम एग्ज़ाम के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है कि जो जीव जगत का वर्गीकरण है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक रूप से जो है प्रश्न प्रस्तुत किया गया था, जिसको बोलते हैं बायोनॉमियल सिस्टम या जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति बोलते हैं। तो द्विनाम पद्धति या बायोनॉमियल सिस्टम आपके वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस या कार्ल वॉन लिनी ने दिया था। तो इसको आपको याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न जो उठ रहा है कि वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली किस वैज्ञानिक ने दी थी। ये नोट करना है आपको, वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो R.H. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली दी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने जीवों को मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जगत में रखा हुआ था। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे जीव जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, उनको किस में रखा गया है। उनको रखा गया है मोनेरा में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे जीव जो कि यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं, उनको जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है। और जितने आपके कवक, जिन्हें आप सामान्य शब्दों में फफूंदी बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, तो सारे कवकों को जो है रखा गया है फंजाई में रखा गया है। जितने आपके प्लांट्स हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं, उनको प्लांटी में रखा गया। फिर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, उनको एनिमेलिया में रखा गया। तो ये इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि शैवाल क्या है या एल्गी क्या है। तो ये क्लोरोफिल युक्त या पर्णहरिम युक्त संवहन ऊतक रहित ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स यानी स्वापोषी पौधे होते हैं। तो स्वापोषी पौधे कौन से होते हैं, देखो टर्म सारा स्वापोषी, यानी कि जो अपना पोषण स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, जो अपने भोजन को स्वयं जनरेट कर सकते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स या स्वापोषी पौधे कहलाते हैं, जैसे शैवाल भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर कवक किसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं फंगस या फंजाई बोलते हैं। तो कवकों का जो अध्ययन होता है वो ब्रांच माइकोलॉजी में किया जाता है, कवक विज्ञान में किया जाता है। ये कवक क्या होते हैं कि क्लोरोफिल रहित, संवहन ऊतक रहित, परपोषी पादप होते हैं, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि पादप जगत का उभयचर वर्ग किसे कहा जाता है। तो आपको बताना चाहते हैं पादप जगत का उभयचर वर्ग ब्रायोफाइटा जो आपका है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका रिक्सिया पौधा है, मार्केंसिया है, ये पौधे ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मॉस हो गया, फ्यूनेरिया उसको बोलते हैं, ये पौधा भी इसी में आता है। फिर वानस्पतिक सर्प किन पौधों को कहा जाता है, या वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किन पौधों को कहा जाता है। तो जितने भी आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं, उनको हम बॉटैनिकल स्नेक्स, वानस्पतिक सर्प कहते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा भी जाता है विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है LSD, लिसर्जिक एसिड डाइएथालामाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है और वैसे भी बहुत पूछा जाता है। तो LSD क्या है, एक हालुसिनोजेनिक विभ्रमक पदार्थ है, यानी कि क्या करता है,
जब मनुष्य इस पदार्थ का यानी सेवन करता है, उसको लेता है, तो वो मानसिक स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, उसे भ्रम होता है, भ्रम उत्पन्न आता है। तो उसको नाम है केमिकल का लिसर्जिक एसिड डाइथालामाइड LSD। ये क्या है? विभ्रमक पदार्थ है, हालुसिनोजेनिक सबस्टेंसेस है। इसको आपको याद रखना है। ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक एक कवक होता है, उससे ये प्राप्त होता है। किससे होता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक पौधे से ये प्राप्त होता है। अच्छा, ऐसे कौन से कवक हैं जिनको मनुष्य खाता है या जिनको खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाम बताना चाहेंगे अगैरकस, मार्केला, इनको खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट अगला है लाइकेन किसे कहते हैं? यानी कि शैवाल और कवकों के बीच में पाया जाने वाला सहजीवी संबंध ही लाइकेन कहलाता है। यानी लाइकेन क्या है कि एसोसिएशन ऑफ दी टू प्लांट्स, कौन से? एल्गी एंड फंजाई। तो इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, इसको कहते हैं लाइकेन बोलते हैं। यानी कि शैवाल और कवकों के बीच में जो सहजीवी संबंध होता है उसको हम लाइकेन बोलते हैं। इनको इस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। अच्छा, विषाणु क्या है? वायरस क्या है? तो बताया था कि विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु के जो डिस्कवरर हैं, खोजकर्ता हैं, दमत्री इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी, कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है, क्योंकि एक विषाणु में या वायरस में निर्जीवों के भी लक्षण होते हैं और सजीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है यूग्लिना की क्या विशेषता है? यूग्लिना जंतुओं और पौधों के बीच की संयोजी कड़ी कहलाती है। यह भी कनेक्टिंग लिंक्स कहलाती है। किसके बीच में? जंतुओं और पौधों के बीच में कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के होते हैं और अधिकतर कैरेक्टर्स जो होते हैं, गुण जो होते हैं, जंतुओं के भी होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट जो है ग्लीना में पाया जाता है। ये प्लांट का कैरेक्टर हो गया, बाकी इसमें एनिमल के कैरेक्टर्स होते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन, जीवाणु की महत्वपूर्ण पॉइंट है ये बहुत। जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत आता है और आपके होम एग्जाम के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते हैं। तो जीवाणुओं की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। इसको आपको याद रखना है। जो वायरस का एक सिंगल पार्टिकल्स होता है उसको हम विरियान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरियान। विरियान मीन्स क्या हो गया? वायरस का एक सिंगल पार्टिकल्स। जो एक संक्रामक प्रोटीन का कण होता है उसको प्रियान बोलते हैं। इसकी प्रोजनर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रियान की खोज की थी। यानी कि सिंगल इन्फेक्टिव पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स कार्ल प्रियान, इसको प्रियान बोलते हैं। पूजनर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की हुई थी। अगला है ये कि वायराइड्स क्या होते हैं? इसकी खोज डायनर ने की थी। ये क्या होते हैं? नेक्ड आरएनए पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि नेक्ड आरएनए कण होते हैं, उनको ही हम वायराइड्स बोलते हैं। ऐसे विषाणु जो कि जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा आता है। जीवाणु भोजी विषाणु कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए जीवाणु भोजी यानी कि जीवाणुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करने वाले या जीवाणु का भक्षण करने वाले विषाणु जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा आता है अक्सर एग्जामिनेशन में, इसको याद रखिएगा आप लोग। सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कौन सी हैं? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं इसको। फिर अगला क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एड्स, AIDS एक डिजीज है ये। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS। ए फॉर एक्वायर्ड, आई से यहाँ पर है इम्यूनो, डी से यहाँ पे है डिफिशियंसी, एस से यहाँ पे है सिंड्रोम। तो एड्स का पूरा नाम आप याद रखिएगा। ये एक प्रकार का विषाणु है जिससे एड्स रोग होता है। इसकी खोज जो है लुक मंटेगनियर और रॉबर्ट गैलो नामक वैज्ञानिक ने की थी। HIV का पूरा नाम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
तो ये इस चैप्टर के विद्यार्थियों महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए। इनको आप अपने नोट्स के रूप में कॉपी पर लिख लीजिएगा और उनको याद भी कर लीजिएगा। और अगर कहीं कोई परेशानी हो तो यूट्यूब बॉक्स के कमेंट बॉक्स में जाकर उसको आप पूछिएगा। हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करते रहे हैं। सब्सक्राइबर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए हम अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, ताकि आपको फ़ायदा पहुंचता रहे। इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इस चैप्टर का नेक्स्ट सब टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।